जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके जो है अपन क्लास 10th में देखो, क्लास 10th में अध्याय 10 में अपन ने क्या किया था। दूसरे उदाहरण में आ गए थे पिछले प्रश्न में। तो देखो यहाँ पर आपके प्रश्न क्या है, ये दे रखा है। प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन, फिर देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि ये ओ केंद्र का एक वृत्त है। ओ केंद्र का वृत्त है। इसमें ये क्या है, देखो एक तो टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा है, ऐसा कह रहा है। देखो टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। सिद्ध करना है कि ये पी क्यू जो कोण है ओपी क्यू का क्या है, दो गुना है। पीटी क्यू जो कोण है ओपी क्यू का क्या है, दो गुना है। चलो अपन देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलो अपन ने पहले सबसे पहले क्या किया, ओ केंद्र का एक वृत्त बना दिया। ये ओ केंद्र का अपन ने क्या किया, एक वृत्त बनाया। और इसमें ये बाह्य बिंदु पी ले लिया। और इस बाह्य बिंदु टी से, सॉरी, बाह्य बिंदु क्या लिया अपन ने, टी लिया। और टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो टीपी और एक टी क्यू खींच। ये वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची अपन ने। टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींच दी वृत्त पर। ये तो है आपके टीपी और ये है आपके देखो टी क्यू। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, ऐसा उसने प्रश्न में ही दिया था अपने को। ठीक है, टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं खींची। और ये इसको भी उसने प्रश्न में ही मिला रखा है, तो अपन भी मिला देते हैं। ये इसको इससे मिलाया और यहाँ भी इसको मिलाया गया है वृत्त के केंद्र ओ को। तो उसने क्या कहा कि वृत्त के बाह्य बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त में, वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये वाला जो कोण है पी टी क्यू जो कोण है, या आपके ओ पी क्यू कोण का क्या होता है, दो गुना। आपके ये जो वाला कोण कौन सा है, आपके पी टी क्यू जो कोण है, ये ओ पी क्यू का दो गुना है। ओ पी क्यू जो कोण है इसका क्या है, दो गुना है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वाला जो कोण है इसका क्या है, दो गुना है। चलो तो देखो, अपन बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो बराबर होती है। लेकिन देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। देखो हल अगर देखते हैं अपन, तो टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में, टीपीक्यू के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक तो कोण हो गया आपके पीटी क्यू कोण, एक तो हो गया आपके पीटी क्यू कोण हो गया। एक हो जाएगा आपके टी क्यू पी कोण, हो जाएगा टी क्यू पी। और एक और हो जाएगा टी पी क्यू कोण, हो जाएगा आपके टी पी क्यू। ये तीनों कोण हो गए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोई सा भी त्रिभुज हो 180 डिग्री होता है। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, आपके 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो क्या हो जाएगा आपके 180 डिग्री हो जाएगा। चलो और नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हुआ उसके तीनों कोणों का योग तो आपके क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया साहब, 180 डिग्री लिख दिया। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक तो हो गया पी टी क्यू, एक हो गया टी क्यू पी और एक हो गया टी पी क्यू। तीनों कोणों का योग तो क्या हो जाएगा आपके 180 डिग्री हो जाएगा। इसके तीनों कोणों का योग तो आपके 180 रहे। तो इन तीनों कोई से भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। तो इस त्रिभुज टीपीक्यू के तीनों कोणों का योग 180 कर लिया। लेकिन देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, बराबर होती है। ये अपन प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गणित का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में शामिल है, प्रमेय में शामिल है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, बराबर होती है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो बराबर भुजाओं के ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो त्रिभुज, त्रिभुज किस में बोलो, टी पी क्यू में। त्रिभुज टी पी क्यू में, टी पी क्यू में क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, ये टी क्यू बराबर क्या होगा, टीपी, या टीपी बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू। टीपी बराबर क्या हो जाएगा आपके, टी क्यू हो जाएगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसके सामने का ये कोण टी क्यू पी, इसके सामने का कोण तो हो गया आपके टी क्यू पी, टी क्यू पी। और आपके इस भुजा के सामने का टी पी क्यू,
बराबर होगा आपके टी पी क्यू। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर इस त्रिभुज में। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो देखो ये कोण तो अपन ने ऐसे लिख दिया पी टी क्यू। और ये देखो टी क्यू पी, देखो टी क्यू पी पी टी क्यू के बराबर है, तो इसकी जगह अपन ये मान रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो कोण कौन सा है आपके टी पी क्यू, और ये भी तो टी पी क्यू ही है आपके। ये भी कोण कौन सा है आपके टी पी क्यू, बराबर कितना है 180। अब देखो ये भी कोण क्या है आपके टी, ये कोण भी कौन सा है आपके टीपी क्यू। टीपी क्यू एक ये है, टीपी क्यू एक ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। ये 180 इधर है, एक कोण ये और एक कोण ये, दो दो हो गए, दो कोण हो गए आपके टीपी क्यू। ठीक है, तो ये प्लस के रहेंगे, उधर जाएंगे माइनस के कोण होंगे, दोनों कोण, एक कोण ये एक कोण ये, दो कोण टीपी क्यू हो गया। इधर कौन बच गया, देखो पी टी क्यू। लेकिन यहां आप देखो, इसको देखो आप, ये कोण पी टी क्यू तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ये 180 भी ऐसे लिखा, माइनस ये दो भी ऐसे लिख दिया। आप टीपी क्यू को देखो आपके, ये है देखो टीपी क्यू, ये वाला कोण है, ये टीपी क्यू ये वाला कोण है, ये वाला कोण टीपी क्यू है। तो देखो टीपी क्यू जो कोण होगा, इस पूरे कोण से टीपीओ में से ओपी क्यू घटा दो, तो ये वाला कोण बच जाएगा, टीपी क्यू बच जाएगा। तो टीपी क्यू की जगह लिख सकते हैं टीपीओ माइनस ओपी क्यू। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कोण आपके टीपीओ माइनस कोण ओपी क्यू हो जाएगा। ठीक है, टीपीओ माइनस ओपी क्यू, ये वाला कोण चाहिए अपने को टीपी क्यू कोण निकालने के लिए। टीपी क्यू कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टीपीओ में से ओपी क्यू घटा दिया। चलो देखो, ये कोण पी टी क्यू तो ऐसे लिख दिया, ये 180 भी ऐसे लिख दिया, और ये दो भी ऐसे लिखा मैंने। अब यहां देखो बहुत ही मजेदार बात, टीपी क्यू देखो, ये टीपी क्यू, ये तो आपके स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब होगी, तो ये वाला जो कोण है, ये पूरा आपके बड़ा वाला जो कोण है, ये आपके पूरा बड़ा वाला कोण, ये वाला जो कोण है टीपी क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये वाला जो कोण है आपके 90 डिग्री है, माइनस कोण ओ पी क्यू ऐसे ही लिख दिया। तो देखो यहाँ दो का गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 90 दूना 180, और 180 से 180 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोण पी टी क्यू, ठीक है, ये 180 इसका गुणा, ये 180 ऐसे लिखा, माइनस 2 का गुणा 90 में करेंगे, 9 दूनी 18, 180 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करूंगा, दो कोण क्या हो जाएगा आपके ओपी क्यू। इससे ये घट गया, और बचा जो आंसर ही बचा, देखो आपके बचा जो, देखो पीटी क्यू बराबर दो कोण ओपी क्यू, आपके पीटी क्यू बराबर आ गया दो कोण ओपी क्यू आ गया। यही तो अपने को सिद्ध करना था कि आपके ये पीटी क्यू जो कोण है ओपी क्यू का 2 गुना है, पीटी क्यू जो कोण है ओपी क्यू का 2 गुना है। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण था आपके। अब देखो दूसरे के बाद में आपके आता है उदाहरण तीसरा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो ये वाला देखो, अब आपके उदाहरण तीसरा क्या कह रहा है वो, कि आपके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, इसमें आकृति दे रखी है। इसने आकृति अपने को नहीं बनाना है, लेकिन मैं बनाऊंगा बोर्ड पर, स्पष्ट दिखेगा, इसलिए अपन बोर्ड पर बनाएंगे इसको, और समझ में भी अच्छा आ जाएगा आपके। तो देखो ये ओपी क्या है आपके, इसमें त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है, जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है, और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, देखो ये पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं जो है टी पर प्रच्छेद करती है, ऐसा भी कहा है। तो उसने टीपी की लंबाई पूछी है, इस टीपी की लंबाई क्या होगी, वो टीपी की लंबाई पूछ रहा है कि भाई टीपी की लंबाई क्या होगी। चलो अपने टीपी की लंबाई निकालना है, तो ये उदाहरण तीसरा था। चलो अपन देखते हैं इसको अच्छे से। तो इसका जो है मैं डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखेगा भी है।
देखो आपके वृत्त बना लिया पहले तो मैंने यहां पर, ठीक है, पहले तो मैंने यहां व्रत बनाया, ये व्रत बनाया, इसका केंद्र क्या है, ओ दिया उसने तो ओ बना दिया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, और पी और क्यू दो बिंदु है, मान लो एक तो ये पी बिंदु है और एक इसका जो है ये क्यू बिंदु है, ठीक है। पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखाएं टी पर प्रच्छेद करती है, ऐसा भी कहा उसने, तो चलो दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं यहां से, एक स्पर्श रेखा तो ये खींच ली अपन ने, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहां से ये खींची, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है वो बोल रहा है टी पर प्रच्छेद करती है, ये टी पर प्रच्छेद करती है, ऐसा उसने कहा है। और ये ओपी क्या है, त्रिज्या है इसकी, ये ओपी क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये ओपी इसकी त्रिज्या है, और 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये 5 सेंटीमीटर दे लिख दिया, और ये इसकी जीवा है, पी क्यू इसकी जीवा है, ऐसा कह रहा है, इसकी माप दे रखी उसने 8 सेंटीमीटर, जीवा की माप कितनी दे रखी इसने, 8 सेंटीमीटर है, ऐसा कह रहा है वो, जीवा की माप 8 सेंटीमीटर है। तो वो उसने क्या पूछा है आपको, टीपी की लंबाई पूछ रहा है, टीपी की लंबाई क्या होगी, इस पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर दिया है इसने। तो देखो इसको अगर मैं वृत्त के केंद्र से अगर मिलाऊंगा टी को अगर वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए मैं रेखा खींचूंगा इस प्रकार से, ये अपन ने वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए रेखा खींची, तो ये मान लिया इस पी क्यू को कहां प्रच्छेद करती है, अपन ने मान लिया आर पर प्रच्छेद करती है, या आर पर प्रच्छेद करती है, ऐसा अपन ने मान लिया। तो देखो यहां पर क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज अगर अपन देखेंगे, यहां पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यहां भी अगर त्रिज्या मिला देता हूं मैं, ये अगर त्रिज्या यहां मिलाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे, क्या रहेंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। यहां से भी अगर ये त्रिज्या मिला दूंगा तो ये त्रिभुज क्या दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और यहां से त्रिज्या मिलाने पर ये जो त्रिभुज बनेगा दोनों सर्वांगसम होंगे, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर होने के कारण इनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। लेकिन जब ये बराबर भुजाएं होगी, लेकिन ये इसकी क्या है, जीवा है, और ये जीवा का मध्य बिंदु हो गया, आर क्या हो जाए, जीवा का मध्य बिंदु, और वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपके यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी समकोण होगा, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आपके समकोण हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपके समकोण हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण आपके क्या हो जाएगा, समकोण। तो ये आपके टी क्यू पी एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, टी पी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अपने को पीटी का मान या टीक्यू का मान उसने पूछा है, ठीक है। टीपी का मान जो है वो पूछ रहा है अपने को, टीपी का मान अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। टीपी का मान निकालना है, पीक्यू का मान 8 सेंटीमीटर, ओपी का मान दिया उसने, त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो देखो टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वैसे ही दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्यों, क्योंकि देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर, और ये भुजा दोनों में आ रही उभयनिष्ठ होगी, ठीक है। ये भुजा दोनों में क्या आ रही, उभयनिष्ठ होगी वैसे भी, या इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये वाली भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, ये भुजाएं उभयनिष्ठ आ रही है, ये दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, और तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है वैसे, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक होगा, तो ये आर को क्या करेगी, समद्विभाजित, वैसे भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये आपके पी आर और क्यू आर दोनों बराबर होंगे, कैसे, देखो, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, देखो इस प्रकार से अगर O को अपन Q से मिलाते हैं तो ये भी त्रिज्या हो गई। तो देखो अब ये त्रिभुज एक तो कौन सा हो गया, TPQ, एक आपके कौन सा हो रहा है, TPQ, कौन हो गया, TPQ, ये TPQ कोण और TQP कोण दोनों बराबर होंगे, TQO सॉरी, दोनों बराबर होंगे, और कितने होंगे, ये 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये तो स्पर्श रेखा है, त्रिज्या लंब होगी, ये भी स्पर्श रेखा है, त्रिज्या लंब होगी, तो दोनों कोण 90-90 के होंगे।
तो दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाए, बराबर। और ये दोनों में भुजा आ रही है उभयनिष्ठ, 90 के सामने की भुजा उभयनिष्ठ, और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। बराबर भुजाएं होंगी ये दोनों। जब ये दोनों बराबर होगी मतलब ये जीवा क्या हो जाएगी, बराबर लंबाई की। ये आधी लंबाई ये आधी लंबाई ये, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, जीवा पर लंब होगी आपके। तो ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण जो रहेगा आपके। तो आपके क्या हो जाएगा, या इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, पी आर और आर क्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इतना लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, इसको क्या लिख दे डायरेक्ट ही इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज की ये क्या हो जाएगी, आपके माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका भी अपन इसको जो है लिख सकते हैं। क्या ये इसका क्या होगा, कोणार्धक होगा, किसमें, टी पी क्यू में। त्रिभुज टी पी क्यू में, ठीक है, टीओ कोणार्धक होगा, कोणार्धक होगा। जब ये कोणार्धक होगा तो इस कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करेगा, और कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा इस सम्मुख भुजा को भी क्या करेगी, समद्विभाजित। ये कोणार्धक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपके, ये पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपके, क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर हो जाएगा। तो ये पी आर और क्यू आर बराबर है, अर्थात ये ओ आर जो होगी इस पर क्या हो जाएगी, लंब, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्योंकि अब पी आर और क्यू आर बराबर है, अर्थात आर क्या हो गया, इस पी क्यू जीवा का मध्य बिंदु। पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, अर्थात आर पी क्यू जीवा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होगी, लंब, यानी कि ओ आर पी क्यू पर क्या होगा, लंब। इसलिए ओ आर लंब क्या हो जाएगा आपके पी क्यू। ओ आर जो रहेगी, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब होगी, तो ये कोण 90 का, तो इधर का कोण भी 90 का हो जाएगा। चलो अब अपन देखते हैं यहां से अपने को सिद्ध ये क्या करना है। देखो सिद्ध, ये टीपी का मान निकालना है, इसमें टीपी का मान निकालना है। इस टीपी का अपने को क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो यहां पर एक तो ये वाला कोण है टी पी आर और ओ पी आर, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री। एक तो कोण हो गया आपके देखो टी पी आर और एक ओ पी आर, कोण टी पी आर, एक तो टी पी आर और एक ओ पी आर, कोण ओ पी आर। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, और ये दोनों मिलाकर ये बड़ा कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का हो जाएगा कौन सा, टीपीओ कोण। टीपीओ कोण बन रहा है इन दोनों को जोड़ने से। टीपीओ कोण बनेगा टीपीआर और ओपीआर को जोड़ने से। तो ये कोण 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लेकिन देखो आपके ये दोनों कोण तो 90 के हो गए, चलो तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहां पर देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज का कौन सा, टी आर पी या पी आर टी, ये कोण 90 का है। तो ये दोनों कोण मिलाकर भी क्या होंगे, 90 के होंगे, 90 के होंगे, क्योंकि 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। तो इस त्रिभुज के भी ये दोनों कोण, कौन से कोण देखो, एक तो हो रहा है आपके टी पी आर और एक हो रहा पी आर टी। कौन सा कोण, एक तो आपके हो गया देखो टी पी आर कोण हो गया, टी पी आर कोण हो गया एक तो टी पी आर।
देखो आपके TPR और PRT, कोण PRT, ये दोनों कोणों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ भी 90 होगा, क्योंकि एक इस त्रिभुज का ये कोण 90 का हो गया, क्योंकि OR जो है PQ पर लंब है, तो ये कोण 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ भी क्या होगा 90 का, तभी तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, 90 और 90 180। तो देखो यहां पर ये TPR और ये TPR दोनों बराबर थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, TPR कट जाएगा। तो यहां कोण कौन सा बचा, OPR, और यहां बचा कोण PRT। देखो ये दोनों कोण कौन से, OPR, देखो ये आपके O, ये PR, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण OPR, तो ये कोण हो गया। और देखो आपके देखो PRT, ये आपके PRT, ठीक है, गलत लिखा, देखो ये अपन PRT नहीं होगा, TPR, तो ये हो गया देखो TPR, और PTR था, ये अपन ने गलत लिख दिया। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री। कौन सा, ये आपके PTR कोण होगा आपके, ठीक है, PTR, दोनों का योग 90, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलो इससे ये कटा, ये दोनों कोण बच गए। देखो PTR है अभी, क्या है ये, PTR, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। देखो इन दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण बराबर हो गए, कौन से, OPR और PTR। देखो OPR ये वाला त्रिभुज में ये कोण, और देखो PTR में ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। और देखो ये दोनों इन त्रिभुज के दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन सा, एक तो देखो PTR त्रिभुज, ठीक है, आपके कौन सा हो गया, त्रिभुज PTR समरूप हो जाएगा आपके त्रिभुज किसके, OPR के, त्रिभुज OPR के, काय से, एंगल समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण तो अभी अपन ने बराबर बता दिए, और ये दोनों कोण 90-90 के थे, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। तो देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। तो ये पूरी 8 थी, तो इसको समद्विभाजित किया ना, तो ये 4 है, और ये भी कितनी, 4 है, और ये त्रिज्या है देखो 5 है इसकी। तो चलो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। तो देखो इसमें जब मैं 90 के सामने की भुजा ले रहा हूं, तो छोटे वाले में भी 90 के सामने की लेंगे, तो इसमें 90 के सामने की तो कौन सी है, TP, और इसमें 90 के सामने की कौन सी है, OP। संगत भुजाओं का अनुपात करना है। अब इसमें ये ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली भुजाएं ले ली, किसमें, देखो अपन इस बड़े वाले में लेते चलो, ये बड़ा वाला है, इसमें देखो ये दोनों में कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इस बराबर के सामने की भुजा ले ली अपन ने, कौन सी, PR, इधर PR ली, तो छोटे में भी ये कोण था, देखो आपकी ये वाला कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर, तो ये इसकी आपकी कौन सी रहेगी, OR रहेगी। कौन सी हो जाएगी आपके, OR रहेगी, तो ये OR लिख दिया अपन ने। लेकिन देखो यहां पर TP का मान देखो, TP का तो निकालना है साहब, TP का ऐसे लिख दिया, और OP का देखो आपके, ये आपके देखो OP त्रिज्या है, ये 5 आ जाएगा। PR का मान देखो, ये आपके PR देखो, इसने इस जीवा को समद्विभाजित किया था, तो ये कितना है, 4, और OR देखो ये OR देखो ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाए, 3। ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो एक 5 है और एक 4 है, एक 5 है और एक 4 है, तो दूसरी क्या हो जाए, 3 का वर्ग। तभी तो देखो 5 का वर्ग 25 हो रहा है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 और 9 कितना हो गया, देखो ये भी आपके 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 हो जाएगा, तो यहां अपन ने 3 लिख दिया।
तो इसका गुणा इधर कर दूंगा मैं, तो आपके टीपी का मान आ जाएगा, देखो 5 चौक 20/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। उसने टीपी का मान ही पूछा था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आप। ठीक है, आपको कठिन लगे तो आप छोड़ सकते हो, ज्यादा बड़ा प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में नहीं आता है। चलो देखो, अब यहां पर सही विकल्प चुनना है। 10 पॉइंट आपके 2 का पहला है। चलो इसको तो अपन इसमें ही देख लेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो 10.2 का आपके पहला है। देखो मैं इसको मिटा देता हूं। क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है साहब। इस वृत्त पर एक बिंदु P से, ठीक है, इस वृत्त पर एक बिंदु P लिया। देखो उसने एक बिंदु P लिया, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये Q है एक बिंदु, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या दे रहा है, 24 सेंटीमीटर। ये आपके 24 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस Q की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो उसने वृत्त की त्रिज्या पूछी है। देखो वृत्त की त्रिज्या तो यही होगी स्पर्श बिंदु वाली। अगर अपन इसको यहां से मिलाते हैं, ये वृत्त की क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या। इसको P नाम दे देता हूं मैं, इसको वृत्त का केंद्र। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ये समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या लंब होगी, तो ये 90 का कोण हो गया। तो 90 के सामने का कर्ण का जो वर्ग होगा यानी 25 का वर्ग होगा। 90 के सामने का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होगा। तो शेष एक तो कौन सी है, आपकी OP का वर्ग, और एक कौन सी है, आपके 24 का वर्ग। तो इससे OP आ जाएगी यानी त्रिज्या आ जाएगी आपके। तो देखो OP का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग 625 माइनस ये प्लस का माइनस का 24 का वर्ग 576। चलो घटा देते हैं, इधर वर्ग घटाएंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो इधर हासिल लिया 15 में से 6 जाएगा 9, इधर 11 बचा, 11 में यहाँ एक बचा हासिल हुआ, 11 में 7 गया 4। तो देखो 49 का वर्गमूल 7 गुण 50, 7 सेंटीमीटर आपके आंसर सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपके, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपकी वृत्त की त्रिज्या जो आएगी आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ये तो सही विकल्प था, मैंने पूरा हल नहीं किया इसको, बस आपको हल कैसे करना है वो दिखा दिया। देखो इसको देखो, अब आप यहाँ भी ये सही विकल्प है, अपन डायरेक्ट हल कर लेंगे। देखो उसने क्या किया, टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले वृत्त की क्या है, आपकी स्पर्श रेखाएं। ऐसा कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त की क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले वृत्त की दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। ऐसा कह रहा है। और POQ 110 डिग्री, ये POQ केंद्र पर बना कोण 110 डिग्री है। और PTQ का मान पूछ रहा है, PTQ का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, तो ये कोण भी 90 का है और ये कोण भी 90 का है। और 90 और 90 देखो इस चतुर्भुज में, देखो इस चतुर्भुज में जब ये दोनों कोण मिलाकर 90 के हैं, तो जब ये दोनों कोण, सॉरी ये भी 90 का और ये भी 90 का, 90 और 90 180 हो गए। जब ये दोनों कोण 180 के हैं तो ये दोनों कोण भी 180 के होंगे। तभी तो जब भी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, क्योंकि 180 और 180 क्या हो जाएगा, 360। देखो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब होगी तो ये 90 का, ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होगी तो ये कोण भी 90 का हो गया। तो 90 और 90 180 हो गए, दो कोण 180 के, तो ये दोनों कोण मिलाकर भी 180 के होना चाहिए, तभी तो 180 और 180 360 हो जाएगा इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग आपके 180 होगा। एक तो POQ, कोण POQ, और एक आ रहा PTQ,
PTQ इनका योग 180 डिग्री होगा और POQ का मान तो उसने 110 दे रखा है और अपने को PTQ का निकालना है। तो देखो ये आपके PTQ का जो मान होगा ये प्लस का 110 इधर जाएगा माइनस का 110, यानी कि 180 में से 110 घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपके क्या आ जाएगा इसमें सही आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपके सही रहेगा। देखो इसका सेकंड वाला थर्ड वाला देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके। क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 के कोण पर झुकी है। ठीक है, चलो अपन इसको बना देते हैं। अपन इसको बनाना पड़ेगा अपने को। वो क्या कह रहा है, एक वृत्त दिया है तो अपन पहले वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त बनाया साहब, ये वृत्त बनाया अपन ने। और वो क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक बिंदु P से किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु P है साहब। इस बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दे रहा है। एक तो PA दे दी उसने और एक PB दे दी, दो स्पर्श रेखाएं दे दी। एक तो PA है और एक PB, दो स्पर्श रेखाएं हैं। रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है। ये दोनों 80 के कोण पर झुकी हुई है, ऐसा कह रहा हो। 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो POA का मान पूछ रहा है। देखो ये P, ये O, ये A, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। इस कोण POA का मान उसने पूछ लिया है। देखो यहां से यहां मिलाऊंगा मैं और यहां से यहां मिलाऊंगा, ये स्पर्श रेखा को मिलाया तो ये POA इस कोण का मान पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितने डिग्री का होगा। ठीक है, इस कोण का मान पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा मान है इसका। तो देखो ये आपके ये रेखा क्या करेगी, इस कोण को समद्विभाजित करेगी। 40-40 हो जाएगा, 40 इधर 40 इधर, 80 डिग्री हो जाएगा। और ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो ये कोण 90 का हो गया। ये आपके 90 का, ये 90 का और ये 40 का, तो ये आपके 50 होगा। तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये आपके 90 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का हो गया, तो ये 50 का होना चाहिए। जब तभी तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो आपके 50 वाला सही विकल्प सही रहेगा। 50 डिग्री सही रहेगा आपके इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है। देखो आपके सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। वेरी आईएमपी प्रमेय है ये आपके। देखते हैं अपन। देखो बहुत ही सरल सा है। ठीक है, आप इसको देखो। चलो वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है ये आपके वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त के व्यास के सिरों पर अपन स्पर्श रेखाएं खींच रहे, तो ये वृत्त का व्यास हो गया। देखो इसके वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। चलो अपन ये वृत्त के व्यास पर एक स्पर्श रेखा इधर है और एक स्पर्श रेखा इधर है। ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई, एक तो PQ है और एक RS है। और ये वृत्त का व्यास AB है, ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त के व्यास AB पर स्पर्श रेखाएं PQ और RS है। तो ये परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो चौथा है आपके 10.1 का, आपके चौथा है ये। तो देखो सॉरी 10.2 का चौथा है। आपके प्रश्न 10.2 का क्या है, चौथा है। ठीक है, 10.2 का प्रश्न चौथा है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपके समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ लिख देते हैं अपन, चूंकि वृत्त के किसी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा रेखा स्पर्श
स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। तो देखो ये आपके क्या है, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो लंब होगी तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी ये क्या है, देखो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, लंब होगी तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये कोण भी 90 का होगा, ये कोण भी 90 का होगा। कौन सा बोलो, आपके OAP और OBS। इसलिए कोण OAP और कोण OBS बराबर होंगे और 90-90 के डिग्री के होंगे दोनों कोण। लेकिन देखो ये तो जेड के आकार के कोण है, एकांतर अंतः कोण है। चूंकि यहाँ एकांतर अंतः कोण क्या है, बराबर है। चूंकि एकांतर अंतः कोण क्या है, ये बराबर है। जब एकांतर अंतः कोण बराबर है तो इनको बनाने वाली रेखाएं क्या होगी, समांतर। जेड के आकार के कोणों को कहते हैं एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण बराबर है तो एकांतर अंतः कोण को बनाने वाली रेखाएं क्या होगी, समांतर। तो PQ समांतर क्या हो जाएगी, RS। इसलिए क्या हो जाएगा आपके PQ समांतर क्या होगी, RS। अर्थात ये वृत्त का व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर सिद्ध कर दिया, बहुत ही सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट 5वां आता है, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक अगर वीडियो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मैंने 2023, 24, 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें। और सारी प्रश्नावलियां जो बहुत सारी प्रश्नावलियां मैंने अपलोड कर दी है आपके देखने के लिए, तो आप उनको भी देखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 प्रश्नावली चल रही है आपके। मैंने 12 प्रश्नावली भी, सॉरी मैंने 13 प्रश्नावली प्रायिकता वो भी अपलोड कर रखी है, तो इनको भी आप बहुत जल्दी जल्दी देखें मित्रों, आपकी परीक्षा बहुत पास में है। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।